कहाँ गए वो दिन याद आते हैं। यह सावन का महीना और जैसा कि आज नाग पंचमी का पर्व भी है, जो गांव देहात में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। बहनें और बेटियां सावन महीने का इंतजार करती थी। जब वह अपने ससुराल जाती थी तो वो सावन का महीना वो याद करके इंतजार करती थी उस महीने को, कि वह महीना कब आएगा और हम अपने घर जाएंगे। घर जाएंगे, सखियों से मिलेंगे, सहेलियों से मिलेंगे और सबके बीच में झूला झूलेंगे। सावन के महीने में कजरी होगी, बहुत सी चीजें थी। वह भी करीब 80 और 85 के दशक की बात मैं बता रहा हूँ, जब से मैं समझता हूँ। आज वही नाग पंचमी का दिन है और सावन का महीना भी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो चारों तरफ दिखाएं, या शाम का करीब 4 बजे का वक्त है, चारों तरफ दिखाएं। उस समय यह गलियां, जो सड़कें आपको दिख रही हैं, यह सड़कें पूरी बच्चों से, महिलाओं से भरी पड़ी रहती थी। शाम के समय सब अपने घरों से निकलते थे। दिन में गुझिया बनती थी, पूड़ी बनती थी, सेवइयां बनती थी, सारी चीजें बनाई जाती थी घर में, और लोग बहुत ही हर्षोल्लास से पर्व को मनाते भी थे। लेकिन आज बचा क्या है? इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में, इस मीडिया के दौर में, इस मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आए, और इस पर्व की जो खूबसूरती हुआ करती थी, नाग पंचमी पर्व की, वह यह झूला हुआ करता था। क्योंकि जब गांव की बहनें इकट्ठा होती थी, अपने अपने ससुराल से अपने अपने घर आती थी, तो इस झूले पे शाम को इकट्ठा होकर के सब झूलती थी और इस झूले का आनंद लेती थी। और इसी के साथ कजरी का भी गीत पूरे गांव में गूंजता था। आज कहाँ है वह दिन? याद आता है, याद आता है वह दिन। जो उस समकक्ष में रहे होंगे वह उस समय को फील भी कर रहे होंगे कि आखिर में क्या दिन रहे थे, वह दिन क्या थे। कितना बड़ा भाईचारा था लोगों में। लोग हर आदमी के सुख में, दुख में पहुंचता था। है, आज भी है। आज भी वह सारी चीजें गांव और देहात में देखने को मिलती हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी भी हुई हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो आज हमारे बीच से विलुप्त होती जा रही है, आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मैं काफी गांव में गया, इर्द गिर्द काफी गांव में टहलने के बाद इस गांव में पहुंचा तो यह झूला, इसको गांव गंवई भाषा में पटना कहते हैं। मार दिया पटना उलार हो जाए, ऐसा गांव के लोग जब झूले पे बैठते हैं तो कजरी के साथ में यह शब्द दोहराए जाते हैं। आज वही दिन जब याद आया मुझे अपना बचपन, वह कच्ची सड़कें, वह कच्चे घर, कच्चे मकान, वह खपड़ैल मकान, वह छप्पर, वह बैर के पेड़ के नीचे, वह इमली का पेड़, वह आम के नीचे टहलना, वह बागों के नीचे आमों को बीनना। इस सावन महीने में जब यह खूबसूरती मुझे नहीं दिखी तो मेरे दिल में यह एहसास हो आया कि वह पुरानी यादें आखिर में जा कहाँ रही। क्या यह मोबाइल के आ जाने से, वह टीवी का जमाना, वह नौटंकी, वह अहिरौआ नाच, वह कहरौआ नाच, वह बिरहा, वह महिलाओं के गीत जो खेतों में धान की रोपाई के समय महिलाएं गाया करती थी, आज वह सारी चीजें गई कहाँ? सारी चीजें विलुप्त होती जा रही हैं। दौर क्या, कारण क्या? यह मोबाइल मित्रों। मोबाइल जब तक बात कराता था तब तक तो बड़ा अच्छा था, सारी चीजें सजो करके इस संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने रखी हुई थी अपनी सारी संस्कृति, अपनी सारी सभ्यताओं को। लेकिन यह मोबाइल का दौर जब से आया,
कितनी दूरियां बनती गई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बच्चों की भी तस्वीरें आए जो एहसास कर रही हैं, मेरी बातों को सुन रही हैं और सोच रही हैं कि अंकल किस जमाने की बात कर रहे हैं। आज तो वह चीजें दिख ही नहीं रही हैं, जबकि उस समय गांव में एक झूला नहीं पड़ता था। मैं समझता हूं कि नीम का पेड़ अगर किसी के द्वार पर है, किसी के भी द्वार पर है, तो उस द्वार पे झूला देखने को मिलता था और शाम के समय महिलाएं इकट्ठा होकर के भी इकट्ठा होते थे और उस झूले का आनंद लेते थे और मीठे मीठे गीत होते थे। आज क्या गीत हो रहा है इस भोजपुरिया समाज ने, पूरी संस्कृति को, पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। अश्लीलता का दौर चल गया। अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो आप केवल अश्लीलता को देखेंगे, क्योंकि अश्लीलता का ज़माना आ गया। इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में, इस मोबाइल के दौर में लोग अच्छी चीज़ें देखना ही नहीं चाहते हैं। सभ्यताएं विलुप्त होती जा रही हैं और कभी कभी तो दुख होता है। अपने बीते हुए कल को याद करके दुख भी होता है कि क्या था ज़माना और क्या यह ज़माना आ गया कि सारा भाईचारा, सारा मिलन, सारा जो गांव की चौपाल लगती थी, गांव में लोग एक चौराहे पे एक जगह इकट्ठे होते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो त्यौहार अपने घर में मना लो, बना लो, खा लो, यही दिखता है। अगर यह मेरी भावना, मेरी खुद की भावना है, अगर कहीं ना कहीं आपके दिल को उतरती है तो एक कमेंट करके मित्रों ज़रूर बताना। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी भावनाओं को सुनने का। धन्यवाद, नमस्कार। और यह नाग पंचमी का पर्व जो है आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। इसी के साथ ज्ञान प्रकाश सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।